नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हमेशा एक बात अपनी दिमाग में रखना। हीरा हमेशा कोयले की खदान में मिलता है। क्या हीरा एक दिन में कन्वर्ट होता है? सोचिएगा, समझिएगा। हीरो को, और कोई भी हीरा हो, आप उसको बाहर देखकर खुश हो जाते हैं। आप किसी भी हीरे को बाहर से जानते हो, मगर वो जो मिनरल से हीरा, उसे कन्वर्ट होने में, वो भी कोयले की खदान में, समझिएगा, जानिएगा कितने साल लगे होंगे, कितने दर्द उसने सहे होंगे, कितनी बड़ी आग उसने झेली होंगी। ये भी तो एक नेचर का कमाल है। इसका अर्थ तो यही है, चाहे वो आदमी हो सजीव सृष्टि में, या कोई प्राणी हो, या कोई वस्तु हो, अगर हीरा बनना है, हीरे की तरह चमकना है, खुद में हीरा ढूंढना है, तो बहुत बहुत सारा सहना पड़ेगा। आपको, आपकी सहने की ताकत आपको जरूर हीरा बनाएगी, मगर खुद को उठाने के लिए तो खुद बन जा। हर दर्द सहने के बाद तुझ में तू नहीं रह सकता, तो कुछ अलग बन जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी अंदर की क्षमताएं उसे बनाती है। इसी तरह लाखों हजारों साल जमीन के अंदर कुछ चीजों का कोयला बनता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारा बर्डन होता है, और उसी कोयले में जो ज्यादा से ज्यादा बर्डन झेलता है, जो ज्यादा से ज्यादा सहता है, उसी का हीरा बनता है। हीरा ये क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ उस मिनरल की जो क्षमता है सहने की, वो सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका वो हीरे में कन्वर्ट हो गया। अगर ये रूल्स, ये नियम नेचर के एक वस्तु के लिए लागू है, मतलब जो चीज जितनी ज्यादा बर्डन में होगी, वो उतनी ज्यादा निखर आएगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल है हीरा। क्या आप अपने आप को हीरा बनाना चाहते हो? क्या आप अपने आप को उठाना चाहते हो? क्या आप अपने आप को समझना चाहते हो? क्या आप अपने आप को जानना चाहते हो? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है,
तो आप में वो बदलाव जरूर आएंगे, जो बदलाव हीरे में दिखाई देते हैं। जैसे हीरा चमकता है, तो दुनिया में ऐसा कोई भी सक्सेस नहीं है, ऐसी कोई भी चमक नहीं है जो अचानक आती है। उसके लिए हर व्यक्ति को अपनी अंदर की आग को समझना होगा, अपनी अंदर की आग को जानना होगा। अगर आप ये जान पाते हो, अगर आप ये समझ पाते हो और उस दिशा में खुद को ले जा पाते हो, गिरकर भी खुद उठ पाते हो, तो आपको हीरा बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। नो वन कैन चैलेंज यू, बिकॉज योर एबिलिटी destroy every negative points, and you yourself convert into the diamonds. But condition is only one, you identify you yourself. इसी बात को लेकर मैंने एक कविता लिखी है। उस कविता का नाम है इग्नाइट योर इनर पावर। आपके अंदर जो आग है ना, उसको आप इग्नाइट करिएगा, जलाइएगा। कोई बात नहीं, सहना तो पड़ेगा ही। सुनिएगा, ये कविता मैंने इंग्लिश वर्जन में लिखी है। आई ट्राई टू राइट इन इंग्लिश, माई possibilities use here. Ignite your inner power. Deep in mind you flow. आपके अंदर आप खुद ही इतना डीप में जाओ। Deep in mind you flow. Ignite all desire and lust. आपके अंदर जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, जो नकारात्मक व्यू है, यू मस्ट इग्नाइट इट। इग्नाइट ऑल डिजायर एंड लस्ट। स्टॉप योर एज, होल्ड योर एज, डोंट थिंक अबाउट योर एज। आप खुद की उम्र के बारे में कभी मत सोचना। यू कंट्रोल योर एज, व्हाट यू वांट दैट यू डू, बट द पॉजिटिविटी, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। डीप इन माइंड यू फ्लो, इग्नाइट ऑल डिजायर एंड लस्ट, स्टॉप योर एज, थिंक बियॉन्ड एज। अपनी उम्र से आगे सोचो, आगे की सोचो कभी भी। इग्नाइट यूर इनर पावर। और इन्हीं बातों के लिए खुद की इनर पावर को इग्नाइट करो। न्यू कंसेप्ट, न्यू एरा। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपके कंसेप्ट्स न्यू होनी चाहिए। न्यू कंसेप्ट्स, न्यू एरा। योर डेफिनेशन इज बियॉन्ड अदर्स डेफिनेशन। ऐसी सोच रखो कि आप जो सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, जो डिफाइन कर रहे हो, वो आगे की सोच से भी आगे होना चाहिए। कोई भी इसके ऊपर समझ नहीं सकेगा। ऐसी सोच रखो। डेफिनेशन, योर डेफिनेशन इज बियॉन्ड अदर्स डेफिनेशन। फुलफिल ऑल द ड्रीम। Fulfill all the dream with truth and trust. विश्वास रखना खुद पे, सत्य की खोज में लगातार आगे चलते रहना। Fulfill all the dream with truth and trust. No one can measure you without you. आप
आपका मूल्यमापन आपको छोड़कर कोई भी नहीं कर सकता। नो वन कैन मेजर्स यू विदाउट यू इग्नाइट यूर इनर पावर। इसी काम के कारण खुद की इनर पावर को इग्नाइट करो। साइलेंट हर्ट ब्रेक ऑल द रूल्स। खुद को अपनी मुट्ठी में रखना, चुप रहना और खुद जो चाहते हो उसी के ऊपर काम करना। साइलेंट हर्ट ब्रेक ऑल द रूल्स, थिंक बियॉन्ड द रूल्स, मेक न्यू रूल्स। कोई भी नियम हो उसके आगे की सोचो। थिंक बियॉन्ड द रूल्स, मेक्स न्यू रूल, टीयर ऑल फियर्स। फाड़ डालो सब फियर को। आपके अंदर जो डरावनी बातें हैं उसको निकाल दो। टीयर ऑल फियर्स, सेफ पीपल अनसेफ थॉट। ऐसे जो लोग होते हैं जो सेफ, खुद को सेफ महसूस करते हैं, देखिएगा वो अनसेफ थॉट करते हैं, वो अनसेफ थिंकिंग करते हैं। ऐसा मत कभी मत करना। इग्नाइट your inner power. For this purpose you must ignite your inner power. Rich people, rich thought. आपको अब कुछ बड़ा बनना है तो रिच पीपल का मीनिंग क्या है? रिच पीपल रिच थॉट, पुअर पीपल पुअर थॉट। रिच पीपल रिच थॉट, पुअर पीपल पुअर थॉट। अलाउ यू बियॉन्ड यू। खुद को ही खुद के आगे ले जाओ। अलाउ यू बियॉन्ड यू, स्टिक टू द रूट। स्टिक टू रूट। अपनी मूल बातों को कभी छोड़ना मत। स्टिक टू रूट। इग्नाइट यू इनर पावर। इग्नाइट यू इनर पावर। फॉलो यू यूर इनर व्यू। फॉलो यू इनर व्यू। आपको क्या लगता है, आप क्या जानते हो, क्या समझते हो, अंतर मन से किस बात को बढ़िया तरह से आप जानते हो, उसी चीज को आप फॉलो करना। फॉलो यू यूर इनर व्यू। हियर यूर इनर व्यू। आपको जो लगता है उसी को आप हियर कीजिएगा, उसी की सुनिएगा। एक्ट विथ यूर इनर व्यू। आप अंतर मन से जो चाहते हो वही करो। एंजॉय सक्सेस विथ यूर इनर व्यू। अगर आप अपनी राय पे कायम रहना और वही करना और उसी में आपको सक्सेस मिलेगा। एंजॉय सक्सेस विथ यूर इनर व्यू। इग्नाइट यूर इनर पावर। इग्नाइट यूर इनर पावर। इसी तरह अपनी अंदर की सोच, अपने अंदर की समझ, अपने अंदर की सकारात्मक दृष्टिकोण को जगाकर आप खुद एक हीरे की तरह चमक सकते हो। बस आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच, आपकी समझ, इससे आप कभी दूर मत हटना। बस वही सकारात्मक होनी चाहिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों।